स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें हमने एवरेज की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। आज उसका पार्ट 2 है और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। आपके एसएससी जीडी के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसी के बेस पर पार्ट 2 होने वाला है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 की जानकारी हमें पहले ही ले लेनी है कि भैया हमें पार्ट 2 में सीखना क्या क्या है। अब पार्ट 2 सीखने से पहले एक बात जो हमने पीछे सीखी हुई है वो ये कि एवरेज जो है वो शो करता है इक्वलिटी को, यानी कि इक्वल को। इक्वल मतलब बराबर को। अगर कोई चीज़ बराबर है, अगर कोई चीज़ बराबर है तो वो औसत है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ बराबर है तो वो औसत है, बढ़ेगा तो सब में, घटेगा तो सब में। दूसरा, हमें ये भी पता है कि एवरेज जो है वो शो करता है फॉर्मूले के बेस में। कैसे? तो भैया टोटल डिवाइड बाय नंबर, टोटल डिवाइड बाय नंबर, यानी कि कुल को डिवाइड कर देते जब हम संख्या से तो औसत आ जाता है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये इधर जाके क्रॉस होगा तो एवरेज गुने में क्या आ गया, नंबर, बराबर क्या आता है, टोटल, यानी औसत गुने संख्या बराबर योग आ गया। तो ये बातें हमने पहले सीख रखी है। आज का सीखने से पहले हमें एक ऐसे एक एग्जाम्पल सीखना होगा। आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आप 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। इनका आज कुछ मन कर रहा है बाहर जाके खाने का, तो ये एक ढाबे पे गए, नान लगवाया इन्होंने और नान का रेट था 80 रुपये। अब कितने दोस्त थे, 4, तो सबको अपने अपने 80 देने पड़ेंगे, ठीक है। अब सबको अपने अपने 80 देने पड़ेंगे, सब नान की थाली लगा के खा रहे। एक दोस्त मिला इन्हें, बहुत पुराना दोस्त, वहीं गुजर रहा था रास्ते से, और इसने बोल दिया अकेले अकेले। अब भाई ये भी दोस्त, लेकिन ये दोस्त बड़ा चालाक, इसने थाली लगवा ली, ठीक है, इन्हीं दोस्तों से, और जब तक ये खा रहे हैं खाकर गायब। तो अब दुकानदार कितने रुपए लेगा? तो दुकानदार इनसे 80 80 80 80 तो लेगा, और दुकानदार इनसे इसके भी तो 80 रुपये लेगा, क्योंकि वो तो भाग गया। अब 80 रुपये लेगा तो ये 80 रुपये दे कौन? क्या ये 80 रुपये ए अकेले दे देगा? नहीं, क्योंकि ए का भी दोस्त है, बी का भी दोस्त है, सी का भी दोस्त है, डी का भी दोस्त है, दोस्त तो सबका है। तो भैया ए अकेले क्यों भरे? ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, चालाकी दिखा कि वो भाग गया, भले अगली बार इसे बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन अभी तो हो गया ना। अब ये 80 रुपये ना तो ए अकेले भरेगा, ना बी, ना सी, ना डी। इन्होंने फैसला किया कि भैया 80 रुपये हम आपस में बांटेंगे, तो पर हेड कितना हो जाएगा, 20 20 20 20 हो जाएगा। तो पर हेड 20 20 20 20 हो जाएगा, यानी कि सबकी जेब से 100 रुपये जाएंगे, सबकी जेब से 100 रुपये जाएंगे, ठीक है। हाँ, वो बेसिक में आप कोई कम ज़्यादा उसकी बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल विज़न की बात हो रही है। नॉर्मल विज़न तो यही कहता है कि भैया ए अकेला क्यों दे, बी अकेला क्यों दे, बराबर बराबर बांट दो। तो पर हेड कितना हो गया, 20 20 20 20। तो यही चीज़ आज हमें सीखनी है, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं सीखने के लिए, कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, या तो एक्स्ट्रा आएगा, कई बार एक्स्ट्रा आएगा, कई बार कम भी हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा या फिर जो डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, इस डेविएशन को ही एडजस्ट करने अगर आपको आ गया तो हमारे जो क्वेश्चन है वो बड़े ईजी हो जाएंगे। और इसी चीज़ को आज हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम जो एक्स्ट्रा ज़्यादा आना, कम आना, डेविएशन होना, ये जो कम ज़्यादा हो रहा है उसको बैलेंस कर देंगे तो अपने आप हमारे क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। डन। कैलकुलेशन से बचाएगी ये चीज़ हमें। कैसे बचाएगी? तो मैं हूँ, मैं सिखाऊंगा आपको। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? ओके है यहाँ तक? तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको टोटल मेथड से भी क्वेश्चन कराऊंगा और इस डेविएशन से भी। यहाँ तक ओके है? ये 80 क्यों बटा, ये सब आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो इसी मेथड को हम आगे अब बढ़ाते हैं। और बढ़ाने से पहले हाँ, एक क्वेश्चन मैंने कल दिया था आपको होमवर्क में, अभी तक किया या नहीं किया आपने? चेक करें, अगर कर लिया है तो आंसर मैच करें उसका। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन था वो था आपका हाँ, ये क्वेश्चन था आपका कल।
अब इस क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है और मैच करना है आंसर भाई, ठीक है। नहीं किया तो भी फटाफट करो और मैच करो, पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन पहले करो फिर आगे बढ़ना। किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 27 डिग्री सेल्सियस। अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। और पूरे सप्ताह यानी कि पूरे 7 दिन का भी दिया हुआ है 28.5। अब इसे करें कैसे? तो हमें पता है 7 दिन का, पूरे हफ्ते दिए ना, तो पूरे हफ्ते 7 दिन का, पहले मैं टोटल मेथड से बताऊंगा फिर आपको डायरेक्ट कैसे करना है ये भी बताऊंगा। 7 दिन का ये दिन हो गए और इनका ये औसत हो जाएगा और हमें पता है गुना करने पर योग आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो 7 दिन का औसत दिया हुआ है 28.5। तो जब आप इसे गुना करोगे तो यहाँ पर 7 गुने में 28.5 जो होता है, इसे गुना करें तो पॉइंट हटा के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो ऐसे ही कर दो इसे गुना। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे 7 गुने में 2 1400 और 7 गुने 8 56 यानी 560 और 7 पचे 35, 5 6 3 9, यहाँ 9 और ये 1 पॉइंट लगा दो तो 199.5 आ गया। ठीक है, गुना तो करना पड़ेगा आपको अगर आप टोटल मेथड से कर रहे हो, डायरेक्ट भी बताऊंगा मैं कैसे करोगे। ये हो गया। इसमें से लिया जा रहा है कितने दिन का? प्रथम 3 दिन का। तो शुरू के 3 दिन का हमने ले लिया, कितना एवरेज है? तो 27। इसको जब आप गुना करेंगे तो 27 गुने में 3 होता है 81। फिर आगे कह रहा है कि अगले 3 दिन का और ले लो। अगले 3 दिन का हमने इसी में से और ले लिया तो आपका है 29, जिसे आप गुना करोगे तो ये 60 और 9 तिये 27। 60 और 27 कितने होते हैं बाबा? तो 60 और 27 होते हैं 87। अब यहाँ पर ये आपका पूरा हो गया। ये पूरे 7 दिन का, ये 3 और 3 6 दिन का। इसे जोड़ा जाए कितना आ रहा है? तो 1 और 7 8, 8 8 16, तो 168 हो गया। ये जो 168 जो आया है ये कितने दिन का हो गया? 6 दिन का। और ये यहाँ पर टोटल कितने दिन का है? 9 दिन का। दोनों में डिफरेंस देखें और बताएं कितने का आ रहा है भाई। तो दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो ध्यान से देखें कितने का है। तो ये 168 और ये 199, तो इसमें अंतर आ गया ये 2 यानी कि 170 और 29 31.5 का है क्या ऑप्शन में? तो सी। अब देखो कैलकुलेशन पॉइंट में आई, इतनी सारी कैलकुलेशन करी हमने, तो तरीका गलत है। तरीका गलत नहीं है, आपको अगर आता है जल्दी से गुना भाग कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है। स्टेप कीजिए बस, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब इस पे कंट्रोल करिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? क्या हम इसे और जल्दी कर सकते थे? तो बिल्कुल अभी समझाते हैं, पहले इतना आना चाहिए सबको, ठीक है। चलिए आगे। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझना, समय बचाना है पेपर में। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 7 दिन का एवरेज दिया हुआ है कितना? तो 7 दिन का एवरेज दिया हुआ है 28.5 और आगे दे रहा है अगले 3 दिन का एवरेज कितना? तो 3 दिन का एवरेज दे रहा है आपका 27। फिर उसके अगले 3 दिन का दिया हुआ है कितना? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भैया बैलेंस कितना करना है हमें, एडजस्ट कितना करना है। तो 3 का 29। अब ध्यान से समझो, ये चीज़ जो है ये किसको शो कर रही है? पूरे के पूरे 7 नंबर को, यानी कि सब 7 नंबर जो है, 7 दिन जो हैं वो 28.5 कितनी बार होगा? 7 बार होगा। सब बराबर होंगे, अभी सीखा हमने। लेकिन जैसे ही इसमें से 3 अलग किया तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भैया 3 का निकालोगे तो 27 आएगा, मतलब कि होना तो ये चाहिए ना। अब ये कम है, कितना कम है? तो देखो यहाँ पर ये 28.5 है, ये 27 है, कम कितना हो गया? तो 1.5। तो कम है तो नेगेटिव लगाओ, ठीक है। कम है ना तो नेगेटिव लगा दिया। कितने जनों का कम है? तो 3 जनों का कम है, ठीक है। फिर यही चीज़ यहाँ से यहाँ कहीं देखो, ये 28.5 है, ये कितना है? 29। ओह ये ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? तो 0.5 ज़्यादा हो गया। ये भी कितने का? 3 का। तो अब देखो ये गुना करो, देखो डिफरेंस देखना और कुछ नहीं है। डिफरेंस देखना, जितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। करो 15 गुने 3 45 यानी ये 4.5 और ये 5 तिये 15। इसको करोगे तो प्लस का आ जाएगा, 5 तिये 15 यानी 1.5। अब एक माइनस का है और एक किसका है? प्लस का।
एक माइनस का आया है और एक प्लस का आया है, तो प्लस माइनस क्या होता है भैया, तो प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, माइनस कर देंगे और 45 में से 15 गया तो आ गया 3, यानी माइनस का 3, पीछे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले ये गैप से आपने कर लिया, मतलब क्या हुआ इसका, तो ये जो -3 आया है ना, ये बता रहा है कि भैया आपके नंबर में कमी हो गई, कितने की, -3 की। यानी कि आप जो 7 नंबर लेके चल रहे थे, सबका एवरेज 28.5, 28.5, क्योंकि एवरेज मतलब इक्वल, सब इक्वल होते हैं, तो ये जो इक्वल नंबर लेके चल रहे थे उसमें 3 की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर 3 की कमी हो गई तो 3 लेकर आओ, कमी हो गई तो लेकर आओ, तो लेकर आएंगे तो बढ़ेंगे, यानी 28.5 में माइनस का आया तो मैं 3 बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 31.5। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी छोटी होती है, आप जल्दी से आसानी से अटेंड कर सकते हो। गैप मेंटेन करना है और कुछ नहीं है। डन, चलिए शाबाश, ओके है। हाँ, जिन्हें नहीं आया मैंने ये क्या किया, तो माइनस आए तो प्लस कर दो, प्लस आए तो माइनस कर दो। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आपको, क्या बोलो मैंने, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो माइनस वाले में प्लस कर दो, प्लस वाले में माइनस कर दो, अपने आप आ जाना आंसर। डन है, चलिए आगे। उनतीस संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से 19 संख्याओं का औसत 34 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। तो मल्टीप्लाई से भी करेंगे, उससे पहले मैं फटाफट देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। 29 संख्याओं का औसत 38, डन है। इसमें से 19 ले ली हमने, तो 19 संख्याओं का औसत 34। ठीक है, ये गोला डाल देते हैं, ये संख्या हो गई। और आगे 9 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, तो 48। अब बताओ यहाँ कितने की कमी हो गई। अब देखो इतना बड़ा गुना करना है, अब हम गैप करेंगे तो कितनी जल्दी हो जाएगा। यहाँ देखो कमी हो गई, कितने की, 4 की, 4 की कमी हो गई तो माइनस किया हमने। कितने नंबर है, 19, तो 19 चौक 76, माइनस का 76 हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो 38 है, 48 हो गया, तो बढ़ गया कितना, 10 है, कितने, 9, तो 10 गुने में 9, 90 पॉजिटिव। अब बताओ ये माइनस का 76 है, ये प्लस का 90, माइनस का 76 प्लस का 90, जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, माइनस कर देंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 14 है, लेकिन बड़ा तो 90 है, तो ये आएगा प्लस में। और अभी मैंने बताया जो आपको साइन लगे उसका अपोजिट। चलिए, तो एवरेज है ये, और 38 टोटल एवरेज है, जिसमें से ये 14 है, एडजस्ट करेंगे तो 38 माइनस 14 कितना आता है, तो भैया 24 आता है। सी आपका करेक्ट हो गया। तो देखो कैलकुलेशन से बच गए हम। अगर हम पूरा कैलकुलेशन करते तो अभी ऐसे ही कर रहे होते, 19 गुने में 38 पहले से गुना करोगे तो आपका कुछ आ जाएगा 1102, यानी 29 गुने में 38, 1102। आगे इसमें से 19 लोगे तो 19 गुने में 34 करोगे तो 19 गुने में 34 आता है 646। फिर इसमें से आप आगे करोगे 9 गुने में 48, तो ये गुना करने पर आपका आएगा 9 चौक 36 और 8 से 48, ये हो गया 360, सॉरी 360 और 72 जोड़िए, 360 और 72 हो गया आपका 2, 7 6 13, कैरी गया 1, 432। फिर जाकर आप ये दोनों सॉल्व करेंगे, यानी प्लस करेंगे, तो 6 और 2 8, 4 3 7, 6 4 10, और इसको फिर आप माइनस करेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा, कितना आएगा देख लो भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ओके, तो इतनी कैलकुलेशन इतनी बड़ी बड़ी करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो समय बचाना आपके हाथ में। चलिए आगे कर रहे हैं। पैंतालीस छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। आगे कह रहा है 35 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो शेष 10 छात्रों की औसत आयु क्या होगी।
बिल्कुल सही। करते हैं। 45 छात्र हैं जिनकी औसत आयु दे रखी है 18 वर्ष। तो 18 गुने में 4 72, 18 पचे 90, यानी हो गया 810 टोटल। इसमें से 35 छात्र अगर हम ले लेंगे तो 35 छात्र की औसत आयु 15 है। तो 15 तिये 45 और ये 75, यानी 450 में आप 75 जोड़ देंगे तो 525 आ जाएगा। हमें शेष 10 छात्रों का निकालना है, तो शेष बचे हुए का निकालेंगे तो 10 छात्र का औसत क्या होगा। तो बाबा यहाँ से देखो ना कितना बचा उनके लिए, 45 का ये है, 35 का ये है, जो बचा वो 10 छात्रों का होगा। तो ये इसको कैरी देगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 0। अब ये इसको कैरी देगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो एवरेज आ जाना चाहिए 28.5, यानी ए जो है इसका करेक्ट हो गया। अब समय कैसे बचाएं, तो इसको देखते हैं। एडजस्ट मैट्रिक्स से एडजस्ट होता है या नहीं होता। 35 गुने में 18 जो है गुना ना करके हम कर रहे हैं, 35 छात्र हैं और आया कितना 18 औसत, सॉरी 45 छात्र हैं औसत 18 आ गया। अब 35 का हिसाब यहाँ से लगाओगे तो 35 का बनेगा 15, यही दिया है। तो ध्यान से देखें कम या ज़्यादा कितने का हो गया, तो भैया 3 की कमी हो गई। कितने जन हैं 35 जन हैं, ठीक है 3 की कमी हो गई, 35 जन हैं। अच्छा गुना करेंगे तो आएगा कितना, तो 35 गुने में 3 90 और ये 5 15, 90 में 15 जोड़ोगे 105 आ जाएगा, वो भी नेगेटिव में। अच्छा पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है पॉइंट नहीं आएगा, दिया गया 105 नेगेटिव में। इतना सबको आया। अब इसे और आगे अच्छे से सॉल्व करने के लिए हमें आगे 10 संख्याओं का निकालना है। अब 10 संख्याओं का निकालना है तो जो मैं पॉइंट लगा रहा था उसी को समझना पड़ेगा। देखो अभी आपने सीखा कि जो पीछे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो मंगाया जाएगा। तो क्या एक अकेले से मंगा सकते हैं, नहीं। क्या ए अकेले ने पैसे भरे थे, नहीं। अब ये जो कमी हो गई, कितने की कमी हो गई 105 की, इतने हिस्से में 105 की कमी हो गई। अब ये जो कमी हो गई क्या ये एक अकेला आदमी देगा, नहीं। जितने बच गए उतने से मंगाओ। कितने बच गए, तो भैया 10 बच्चे बच गए, 10 बच्चे यानी 10 छात्र बच गए। तो 10 छात्र में इसका प्रभाव डालेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं औसत कितना है 18, माइनस की जगह क्या करोगे प्लस, और 10 छात्र में इसका प्रभाव डालोगे तो 10 से ये कटेगा तो पॉइंट लग जाएगा। अब ओके है, तो हो कितना जाएगा 28.5, यानी कि ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, तो सीख के चलो, देखो सीख के चलो, आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। दोनों चीज़ें, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं है, तो आप प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिस मांगेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, देखो सारे क्वेश्चन इजी आते रहे। चलिए आगे। चलिए आगे है। 19 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो संख्याओं का जो बची हुई है उसका औसत निकालें, वो भी दशमलव तक, ठीक है। यानी कि 19 संख्याओं का औसत आपका 46। तो 19 गुने में 4 76, फिर 19 गुने में 6 करेंगे तो 114, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 760 में 114 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 874। इसमें से कितनी संख्याएं बोल रहा है, तो 5 संख्याओं का 49 है, यानी ये गुना करने पर 200 और ये हो गया 45, यानी कि 245। आगे इसमें से फिर से उसने 6 ले ली संख्या है, 54 गुना करो तो ये हो गया 300 और 6 चौक 24, यानी 324। कह रहा है शेष संख्याओं को औसत निकालो, तो शेष बची कितनी, तो 19 में से 5 ले ली, 6 ले ली हमने, तो बची कितनी बाबा, तो बच गई 5 6 11 होते हैं तो बच गए 8। डन है।
और 8 संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमें निकालना है। तो पहले देख लो ना इन्होंने कितना ले लिया। तो उन्होंने ले लिया 5 4 9, 4 2 6, 2 3 5, ये नंबर इन्होंने ले लिया। अगर इसमें से ये नंबर ले लिया तो बचा कितना, तो ये इसको कैरी देगा। 14 में से 9 गया, आ गया 5। यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 6 गया 0। यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 5 गया 3। काटा जाए 8 से, जब हम काटेंगे इसे तो 8 से 3 बार में 24 बचता 6 है। फिर 8 से काटेंगे तो 8 से 8 बार में 64, देखो 38 के आसपास है, तो ए करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर भी आपको ये कर तो लिया, ठीक है। थोड़ा और पॉइंट में भी निकाल लो क्योंकि 1 दशमलव तक बोला है, तो कर लो। तो यहाँ पे आ गया 8 से 64 बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें इतने बड़े बड़े गुना से हम बच सकते हैं, तो बिल्कुल कैसे बचें, तो बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है। कैसे करें बैलेंसिंग, ध्यान से देखें। तो 19 का औसत कितना है, इसे हटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। ये हटा रहे हैं, 19 का औसत कितना है, तो भैया 46 है। इसमें से ले लिए कितनी संख्या भाई हमने, तो 5, 5 का औसत कितना है, तो 49 है। ओके हो रहा है सबको, तो मल्टीप्लाई तो करना नहीं, लिख लो इसको 49 है। फिर आगे कह रहा है कि अगली 6 संख्या और ले लो, तो 6 का औसत कितना है, तो 54 है। अब मुझे बताओ कि ये 46 से 49 हो गया, तो ये बढ़ा या घटा, तो बाबा ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो ये 3 बढ़ गया। 3 गुने में 5 कितने होते हैं, 15, देखो कितनी जल्दी हो रहा है। फिर यहाँ से देखो ये भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो 46 है और ये क्या है 54, ये भी बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो कितना बढ़ गया भाई, तो ये बढ़ गया आपका 4 और 4 8, 8 गुने में 6 कितने होते हैं 48, यानी यहाँ पर 15 प्लस का हो रहा है, यहाँ 48 प्लस का हो रहा है। तो भैया ये टोटल प्लस 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 होते हैं, हो जाएंगे कितने, तो 15 और 48, 8 5 13, कैरी गया 1, 63 हो जाएंगे। और 63 किस में आया है, प्लस में। और ये जो 63 है, क्या ये एक अकेला लाएगा या जितने बच गए सब लाएंगे, तो सब लाएंगे। तो 6 और 5 11 हो चुके हैं, 19 थे, बचे 8, 8 से मंगाओ ये 63, तो मंगाते हैं 8 से जब हम इसे काटेंगे, 8 से जब हम इसे काटेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है। बच कितना गया, तो बच गया आपका यहाँ पर 56 हो गया, और बच गया 4 और 3 7, पॉइंट लगाओगे 0, तो 8 8 64, 7.8 का आइडिया ले लिया हमने, जो कि आपकी औसत में से कम होगा। प्लस है ना, इसलिए कम होगा, तो कम कर दो इसको। तो 46 में से जब क्या जाएगा, 7 जाएगा, लगभग 8 का आइडिया ले लो। 46 में से क्या जाएगा, 8 जाएगा, तो 46 में से 8 जाता है, तो 6 गया, फिर 2 गया, कितने हो गए 38, और 38 में ये कुछ 0.2 यानी कि पूरा काटा नहीं था हमने, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके हो रहा है सबको। तो इसी तरीके से आपको समय भी बचाना है, ठीक है। देखो आपके एग्ज़ाम में इस बार सारा खेलना समय का है। जिसने समय जीत लिया उसने पूरा पेपर जीत लिया। ओके है, चलिए आगे। चलिए जब तक ट्राई करेंगे, हम रिफ़िल कर रहे हैं इसे, फटाफट ट्राई करें सब। तो हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 20.6, तो इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। 9 संख्याओं का औसत है 20.6। फिर आगे कह रहा है इसमें से 3 ले लो, ठीक है, ले लिया हमने 3 नंबर जिसका औसत है 26.1। फिर अन्य 3 ले लो, अन्य 3 का औसत है 15.2। अब देखो पॉइंट में चलेगा, गुना करोगे थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है।
तो आप या तो गुना करके करो या फिर समय बचाओ। कैसे समय बचाएंगे? तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे इस बार हम भाई, हम आइडिया लेंगे। ठीक है, लिया जाए तो 9 का औसत टोटल ये दिया हुआ है और इससे कंपेयर जब कर रहे हैं तो पता लगा कि ये तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो ये 5 पॉइंट यानी कि ये 5 6 यानी कि ये 5.5 एक्स्ट्रा है। यहाँ से देखोगे तो ये कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? तो ये आपका हो गया, आपका देखो गैप फटाफट, तो ये हो गया 4.8 और 6 यानी 5.4, यानी कि गैप निकाल लिया हमने। अरे बाबा 20.6 से 26.1 तक का गैप 5.5 होता है और 20.6 से 15.2 का गैप 5.4 होता है, जो कि होगा 3 बार, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये बढ़ा था तो ये हो गया पॉजिटिव में और ये वाला घटा था तो किस में चला गया? नेगेटिव में। अब हमें अच्छे से पता है ये 3 तो कॉमन है, याद है ना कल की क्लास भाई, ये 3 कॉमन है। यहाँ देख लो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 0.1 आ गया कितनी बार? 3 बार, यानी कि 0.3 का इफेक्ट आ गया इस पर। ओके, यहाँ तक। यहाँ से कितने का गैप है? 0.1 का, मल्टीप्लाई किया 3 से, 0.3 का आंसर यहाँ पर बनना चाहिए। देखते हैं क्या हिसाब है। तो यहाँ पर टोटल नंबर जो आपको दिया हुआ है वो 20.6 दिया हुआ है। औसत में 3 और 3 कितनी हो गई? 6 हो चुकी हैं पहले ही, और 6 हो चुकी है तो बाकी कितनी बची? तो बाकी बच गई 3। 3 से इसको काटेंगे और ये आया किस में है? तो याद रखना बड़े वाला प्लस में है, तो प्लस में आया है मतलब माइनस होगा। काट दो तो 0.1 माइनस होगा, तो इसमें 0.1 माइनस करोगे तो 20.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं। डन। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। जो भी बच रहा है एक्स्ट्रा में करना क्या है आपको भाई? जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना लास्ट में, उसको जितने बच गए उतने में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है, तो परसेंट जहां भी आ जाए तो समझ लेना कि 100 की बात हो रही है। 100 का एवरेज दिया हुआ है कितना? तो 64। इसमें से हमने 20% ले लिए, तो 20 गुने में कितना होगा भाई? तो 20 का यहाँ औसत 91 दिया हुआ है, तो 91 होगा, तो गुना करके करो या फिर हम यहाँ पे गैप मेथड चेक करेंगे। 25 छात्रों का औसत कितना है? तो 31। इसमें से अगर मैं 25 ले लूँ तो उनका औसत आ रहा है 31 हो, तो शेष छात्रों का बताना है। तो आप पहले तो ये बताएं छात्र बच कितने गए? 20 और 25 45 होते हैं, यानी कि 55 छात्र बच गए हैं। हम 55 से लास्ट में से इक्वेट करेंगे। आगे जब सॉल्व करें तो ये इससे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? तो भैया यहाँ पर ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया? तो 27 ज़्यादा हो गया। और अगर 27 ज़्यादा हो गया तो कितने नंबर का? 20 का। ओके है। अब जब इसको इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? तो ये 64 है, ये 31 है, यानी कम हो गया। कितना कम हो गया? तो यहाँ पर आप जब इसे इक्वेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कम हो गया 33। और 33 कितनी बार आएगा? तो 25 बार। अब इसे एडजस्ट करें तो कॉमन लेके भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये प्लस है और ये माइनस है। कॉमन लेके मतलब 5 से काट के कर सकते हो। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। बड़ा कौन? ये। ठीक है, देखेंगे अभी। तो 27 गुने में 20 होता है आपका 540, और 33 गुने में 25 करोगे तो 25 दिया 75, फिर 25 दिए 75, यानी कि 825। ओके यहाँ तक। चलिए दोनों को एडजस्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में है, वो पॉजिटिव में है। कितना ला कर देंगे ये? तो ये प्लस का 540, ये माइनस का 825। गैप इनका हो गया कितने का? तो यहाँ 60 और ये हो गया आपका 225, यानी कि 60 और 225 होता है 285, जो कि कटेगा किससे? 285 कटेगा 55 से। अच्छा, प्लस माइनस किस में आया? माइनस में, तो माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है एवरेज में। एवरेज हमारा चल रहा है 64 का।
5 से काटा जाए तो 5 से काट दिया 11, 5 से इसे काटे तो 5 से 5 बार में 25, बचा कितना 3, 5 से यहाँ पे काटो तो 7 बार में। फिर 11 से आइडिया ले लो, 11 से जब हम इसे करेंगे तो 11 से 5 बार में आता है 55, तो 64 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 59। 59 का है कोई ऑप्शन, चेक कर लीजिए, ए आपका करेक्ट हो गया। मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक कक्षा में 8 लड़कों का औसत आयु A वर्ष है। यदि उनमें से S लड़कों की औसत आयु B वर्ष है तो शेष लड़कों की औसत आयु बताइए। ठीक है, यानी कि एक कक्षा है, क्लास है, उसमें कितने लड़के हैं R, और R जो है उसका एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। तो औसत कितना दिया हुआ है इनका, तो A। तो अभी हमने सीखा कि संख्या को जब औसत से गुना करते हैं तो टोटल आ जाता है, यानी RA इसका करेक्ट हो गया। फिर इसी में से हमें आगे का कह रहा है, यदि उनमें से S लड़के ले लिए S, और S लड़के ले लिए तो उनका औसत B दिया हुआ है, तो बन गया SB। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। तो शेष लड़कों का बताएं, तो यहाँ कोई नंबर तो है नहीं कि हम यहाँ पर कोई कॉमन या फिर कुछ ऐसा डेविएशन देख लें, तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और पूरा करने का मतलब R में से S ले लिया तो बचा कितना, तो बच गया R माइनस S। अरे बाबा, R में से S चला गया तो ये चला गया। अब इसका औसत क्या होगा, तो हम निकाल देंगे भैया, R में से S गया तो ये नंबर हो गए, यहाँ पर ये टोटल है पूरे का, पूरी कक्षा का RA में से जाएगा SB, तो हो जाएगा RA माइनस SB। एवरेज निकालना है तो ये इधर गुना हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो RA SB के नीचे R माइनस S। चेक करें, RA माइनस SB, R माइनस S ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है हमें, और A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर डन है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो क्वेश्चन हर यानी कि किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे आपका बनेगा ही बनेगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, ये एक और क्वेश्चन है, होना चाहिए आप लोगों से। कह रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो m संख्याओं का औसत जो है वो दिया हुआ है n स्क्वायर, और औसत से गुना करने पर संख्या आ जाती है, तो टोटल संख्या आ जाती है। तो ये टोटल कर दिया हमने। यहाँ पर आपको m गुने में फिर से, अच्छा m नहीं है n है, n संख्याओं का औसत क्या दिया है, तो m स्क्वायर दिया है, तो इस बार हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n m स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये बता रहा है कि भैया हमने संख्या ली है m, गुना करेंगे n स्क्वायर से तो आ जाएगा आपका योग, और ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इसी तरीके से नीचे हमने कर दिया, ये योग आ गया। कह रहा है कि m प्लस n यानी सभी संख्याओं का निकाल दो, तो सभी संख्या हो गई m प्लस n, जिसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। और औसत निकालेंगे तो ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस करो, m n स्क्वायर प्लस में n m स्क्वायर हो गया। ये उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारा औसत आ जाएगा m n स्क्वायर, फिर n m स्क्वायर, नीचे प्लस में m और n। क्या ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में नहीं है, यानी हमें थोड़ा सा और सोचना है इसमें, बस हो गया। तो चेक करें कि इसके पास m है, हाँ है, इसके पास भी m है, लेकिन इसके पे 2 बार है, बाहर लो। अगर इसके पास 2 बार है तो 1 बार का बच गया। क्या इसके पास n है, जी हाँ है, इसके पास n है, हाँ जी है, लेकिन इसके पास 2 बार है, यानी पहले वाले घर में 2 बार है। तो ये आपका हमने mn बाहर ले लिया, यहाँ से mn बाहर, तो देखो mn बाहर गया, n 1 बार का बच गया।
यहाँ से एम एन बाहर गया, एम एक बार का बच गया और नीचे एम प्लस एन है, यानी सेम ही चीज़ लिखी हुई है तो काट दिया, एम इंटू एन यानी मल्टीप्लाई वाला डी बचा अकेला, तो इसी को आपको टिक कर देना है, यानी यही आपका आंसर हो गया। ओके, और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन में ही आपके आंसर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये आजकल क्वेश्चन थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए आप लोगों से। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत है 18.2 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.6 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए, यानी एक संख्या हम निकाल रहे हैं, तो शेष बची हुई संख्या का औसत क्या होगा। तो एक बार फिर से कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्या, तो एक बार टोटल मेथड फिर गैप से देखेंगे। 10 संख्याओं का औसत 18.2 है, तो गुना करने पर आ गया 182। कह रहे इसमें से 4 ले लो जी, ले ली हमने 4 संख्या और इसका औसत है 16.6, तो 16 चौक 64 और ये 24, यानी कि हो गया 16 चौक 64 24 यानी कि 66.4। फिर आगे कह रहा है कि दोबारा से इसमें से आप कितनी संख्या ले लो, तो भैया अंतिम की 7 संख्या ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 20.8। और ये जो 20.8 है ये किसको शो करेगा, तो भैया ये 20.8 7 को शो करेगा, 7 संख्याओं के औसत को, तो 7 से गुना होगा तो 140 और 56 यानी कि 145.6। ठीक है, तो ये नंबर्स हो गए हमारे। अब ये जो नंबर्स हैं इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो पता है ना कि भैया ये पूरा एक इसी का भाग है, और इसी का भाग है तो इसमें 7 और 4 कितने नंबर हो गए, 11, एक एक्स्ट्रा आ रहा है और एक्स्ट्रा ही तो हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको देखा जाए तो 4 और 6 10, कैरी गया 1, 6 5 11 और 1 12 है, कैरी गया 1, 6 4 10 और 1 11, कैरी गया फिर 1, तो 1 और 1 हो गया 2, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया यानी 212। अब 212 जो है वो यहाँ पर इन दोनों का टोटल हो गया, और इस टोटल में 10 संख्या जो थी वो 182 थी, यानी कि अब इन दोनों में देखो क्या फाजिल है क्या एक्स्ट्रा है, तो पता लगेगा कि इसमें तो हमारा 30 अलग से देखो है ना, 82 है ये 182 और ये क्या है 212, तो इसमें हमारा कितना अलग से आ रहा है, तो दिखता है साफ साफ 30 का। 30 वो नंबर है जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है। अब 30 तो नंबर हुआ ना, अब 30 तो इसने पूछा नहीं है। क्या इसने पूछा आपसे कि वो संख्या बताएं, अगर पूछा होता तो 30 आंसर है। इसने तो आगे क्वेश्चन को और बढ़ा दिया कि अगर मैं ये 30 हटा दूं, देखो क्या बोल रहा है, चौथी संख्या निकालो तो संख्या 30 हो गई, और अगर ये 30 हटा दूं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 30 अगर हटा देंगे तो हटा दो 30, 182 पहले टोटल था, इसमें से 30 हटा दो तो आ जाएगा 152, और एक संख्या गायब हो गई तो बची कितनी 9, 9 से काट दो, 9 से एक बार में 9 बचा कितना, तो 6, 9 से 6 बार में 54 बचा कितना, तो 54 था तो बच गया आपका 8, पॉइंट लगाया 0। अब देखो कितनी बार में जा रहा है, तो ये आपका 9 से जाएगा 9 निम 81, कुछ आइडिया ले लो, यानी कि 6.9 के लगभग में जाएगा ये, तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, यानी 16.2, सॉरी 2 नहीं 9। तो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। क्या हम और किसी तरीके से कर सकते थे, क्या हम डेविएशन वाले से कर सकते थे कि गैप देखकर एडजस्ट करके, तो एक बार ट्राई करते हैं। इतना आना चाहिए सबको भाई, हटाया जाए इसे तो बिल्कुल आगे करना है तो हटाना तो पड़ेगा ही। चलिए तो देखो यहाँ पर है क्या, कितनी संख्या है हमारे पास, तो 10 संख्याएं हैं, और इस 10 में से 4 और फिर ये 7 4 कितनी 11, तो अब खुद सोचो संख्याएं हमारे पास कितनी है 10,
10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 8.2 दिया हुआ है। और इस 8.2 को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का मतलब इक्वेट करेंगे, तो करते हैं तो ये 4 है। इस 4 का जब हम हिसाब देखेंगे तो इसका औसत है 16.6। फिर इसके बाद कितनी संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं, और इसका जब हम हिसाब देखेंगे तो आएगा 20.8। तो फटाफट इक्वेट किया जाए, यहाँ से ये आपका 16.6 18.2 यानी कि 1.6 का गैप हो गया, और जो कि गुना होगा 4 से आ जाएगा 64 पॉइंट, यानी ये पॉइंट लगा दिया 6.4 हो गया, 16 चौक 64 और ये पॉइंट। फिर यहाँ से जब इसे इक्वेट करोगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है भाई, तो 18.2 और 20.8 में आपका अंतर हो गया 2.6 का। कितने का, 2.6 का। ओके हो रहा है ना सबको, ये आना चाहिए आपको अच्छे से। तो 2.6 कितनी बार, 7 बार, तो 7 गुने में 20 140 और ये 42, यानी कि होता है 182 पॉइंट में। अब यहाँ पर ये चीज़ कम थी, देखो ये 18.2, ये 16, ये कम है। कम मतलब ये नेगेटिव को शो करेगा, और ये ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव को शो करेगा। अब अगर नेगेटिव पॉजिटिव देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर देंगे, लेकिन बड़ा तो ये है ना, तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा, ये इसमें 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या बचा, तो 7 में से 6 गया तो 11.8। ये आपका एडजस्टमेंट करने वाला नंबर आ गया। अब समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात ये है कि एडजस्टमेंट कर तो दें, लेकिन किस में करें, ये तो पहले से ही ज़्यादा है। मतलब 10 थी संख्याएं, ये संख्या कितनी है, 10, ठीक है, जिस पे सर्कल लगाया वो संख्या है। और यहाँ पर कितनी है, 7 4 11, तो बाबा 11, यानी ये पहले से ही ज़्यादा है। और जो पहले से ही ज़्यादा है उसको भैया पहले माइनस करो, हटाओ इसे, यानी कि इन दोनों में ये ज़्यादा है, 11.8 ज़्यादा है। और इसे जब हटाएंगे तो उसने साफ साफ बोला है हटाने को ना, हाँ हटा देंगे, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो औसत तो 18.2 है, और जब इसे हटाएंगे तो संख्या रह जाएगी 9, यानी कि यहाँ से यही आपकी एक्स्ट्रा संख्या हो गई, यही एक्स्ट्रा है। इसको किसी में दूसरे में आप प्लस माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस करोगे, वो तो कंफर्म है, लेकिन ये असर कितने पर डालेगी ये देखना ज़रूरी है। जब मैं इसे हटा दूंगा तो संख्या हो जाएगी 9, और 9 पे इसका असर डलेगा। 11.8 में 9 का जब असर डलेगा तो 9 से इसे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करें, कितना आता है, तो 9 से ये आप काटोगे तो 9 एकम 9 बच गया 2, पॉइंट का 0 है, बाद में लगा देंगे, ये यहाँ है। 9 से 3 बार में 27, यानी कि कुछ 1.3 आएगा, और 1.3 इसमें से माइनस करो तो ये इसको कैरी देगा तो कितना आएगा भाई, 12 में से 3 गया, क्या आता है, पीछे 9 आना चाहिए, तो 9 वाला ये करेक्ट आंसर हो गया, यानी 16.9 आपका बिल्कुल कंफर्म आंसर है। सीखा, कैसे सीखा भैया, ये जो एक्स्ट्रा है देखो 4 7 11 नंबर पहले से ही फालतू है, फालतू अगर जा रहा है तो भैया कम करके जाएगा ना, और कम करके जाएगा तो कम करेगा तो कितने को करेगा, जितनी बचेगी उसको करेगा। तो कितनी बचेगी, 10 में से 1 निकाल दोगे तो बचेगी कितनी, 9, तो 9 को कम करेगा। ओके, यहाँ तक चलिए आगे। किसी से भी कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, आप टोटल मेथड से भी कर सकते हैं और गैप निकाल के भी कर सकते हैं, जो आसान लगे। पेपर में बस सही होना चाहिए और समय पर होना चाहिए। तो सेम वही क्वेश्चन है आपका फिर से, और ये आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है भाई, तो ये तो होना ही चाहिए। चलिए 31 फटाफट अटैम्प्ट करें, रिफिल कर रहे हैं, फटाफट करें, जल्दी से करें इसे अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 31 है, 19 संख्याओं का औसत 58 है, प्रथम 12 का औसत 63.6 है, अंतिम 8 का औसत 55.1 है,
और आपको आगे का निकालना है। 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्या क्या होगी। तो फिर से ध्यान अगर आपने दिया होगा तो 12 संख्या और 8 संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। 12 और 8 20 हो गई, है 19, तो एक तो एक्स्ट्रा हो गया ना। अब ये जब एक्स्ट्रा निकालेंगे तो एक्स्ट्रा का प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखो, या तो आप टोटल से कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। इस बार हम डायरेक्ट करेंगे। 19 गुने में 58 करना है तो सीधे सीधे 19 का औसत 58 है। इसमें से अगर मैं ले लूँ कितनी संख्या भाई, 12 संख्या, तो 12 संख्याओं का औसत 63.6 यानी कि 63.6 है। और इसी में से ही ले लूँ 8 संख्या तो इनका औसत है 55.1। अब यहाँ से ये इक्वेट करो तो ये ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब प्लस में चलेगा। कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है देखिए जल्दी से, तो ये आपका हो गया 5.6 जो कि गुना होगा किससे, 12 से। ओके यहाँ तक। फिर यहाँ से इक्वेट करें, ये बताएं कितना ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा नहीं है, कम है। कितना कम है, तो ये आपका आ जाना चाहिए, ये 55 है वो 58 है, तो ये आ जाएगा 2.9 जो कि गुना होगा किससे, 8 से। और ये किस में आएगा, नेगेटिव में, वो आएगा पॉजिटिव में। चलिए आगे, 12 गुने में 5 60 और 12 गुने 6 72 यानी 672 पॉइंट लगा दिया, पॉजिटिव में है ये। और यहाँ पर करेंगे तो 8 गुने 2 16 और 8 गुने 9 72 यानी कि 160 में जब आप 72 जोड़ देंगे, 160 में क्या जोड़ देंगे, 72, तो आ जाएगा 232 पॉइंट में, ये आएगा नेगेटिव। अब इक्वेट करें फटाफट। जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करें माइनस, तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4 यानी कि 44 एडजस्ट होगा। आएगा किस में, तो ये प्लस है तो प्लस में। अब ध्यान से समझने वाली बात इसमें ये है कि ये 44 देखो एक्स्ट्रा निकल आया। एक्स्ट्रा निकल आया मतलब 12 8 20 संख्याएं हो गई। ये फालतू हमने पहले से ही देख लिया। इसको भगा दो, कह रहा है ना निकाल दो, तो इसको यहीं से निकाल दो, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं के यहीं निकाल दो इसे। आगे भी आपको निकालना ही है तो यहीं निकाल दो। निकाल देंगे तो पहले तो इफेक्ट देखो, प्लस है तो माइनस होगा, 44 है लिख दिया। कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो आप बताओ संख्या है कितनी, 19। और जब ये जाएगा 19 जब जाएगा तो बचेगा कितना, 18। डन है, एक निकाल देंगे तो आ जाएगा 18। और औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका देखते हैं। काटा जाए, 9 से चलो 2 से काट दो पहले, 2 से 9, 2 से ये आ गया 22, 9 से 2 बार में 18, बचेगा कितना 5 नहीं 4 बचेगा, और के नीचे आ गया 9, यानी कि इसमें से ये नंबर हमें माइनस करना है। तो करो, 58 में से 2 गया, इसको इजी तरीके से कर लो। 58 में से 2 से ज़्यादा है ना, लगभग 3 मान लो। 58 में से 3 गया, क्या आ गया 55, 55 के आसपास देखो कौन सा आंसर है, बी। और ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया भी है, कैसे करते देखो, 58 माइनस करना है 2 के साथ 4/9, तो लगभग 3 है। 58 में से 3 गया, कितना आ गया 55। अब देखो 9 है और ये क्या है 4, 9 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो 9 में से 4 गया तो कितना आएगा, तो 5/9। और ये 3 के लगभग माना था हमने, तो 58 में से 3 गया, कितना आ गया 55। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ करो कि हमने एक नंबर दे दिया आपको, 100 माइनस करना है 17 7/11, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 18। 18 के अगर आसपास हो गया तो 18 माइनस कर दो इसमें। जब इसमें आप 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा 82, और 82 अगर आ गया तो यहाँ से हिसाब निकालें कि ये 11 में से 7 है, तो बचा कितना 4, किस में से 11 में से, हो गया माइनस। ओके चलिए, इजी है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, जिसमें प्रथम 4 का औसत 40 तथा 5वीं संख्या छठी संख्या से 15 कम है।
तो देखेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे। उससे पहले लिख लीजिए 7 संख्याओं का औसत कितना है 50। तो 7 संख्या हो गई, औसत हो गया 50, यानी नंबर बन गया 350। कह रहा है जिसमें से प्रथम 4 शुरू की 4 ले लो। ठीक है, ले ली हमने शुरू की 4। इनका औसत कितना है तो 40। तो 4 गुने में 40 होता कितना है तो 160। नंबर छोटे हैं, छोटे नंबर में तो यही लगा दिया करो आप। पॉइंट में अगर कोई कैलकुलेशन हार्ड आए तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, छोटे नंबर में फटाफट कर दिया करो। जिसमें से शुरू के 4 का ये हो गया 160। अब कह रहा है कि भैया 5वीं संख्या 6ठी वाली से 15 कम है, जबकि 7वीं संख्या से 25 कम है। तो 5वीं संख्या क्या है? तो इतनी देर से तो समझा रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे क्वेश्चन में साइन का सारा रोल है, और साइन जो है वो उल्टा इफेक्ट डालते हैं। जब भी कभी आपको ऐसी लाइन दिखे ना, देखो 5वीं संख्या 6ठी संख्या से कम है, उससे ज़्यादा है, मतलब आप उल्टा मान के चले। यानी कि मैं अगर करता इसे एग्ज़ाम में तो कैसे करता, 5वीं संख्या 6ठी संख्या और ये 7वीं संख्या। मैंने मान लिया 5वीं संख्या कुछ रही होगी। अब कह रहा है 5वीं संख्या 6ठी से 15 कम है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। 5वीं संख्या कम है तो 6ठी संख्या ज़्यादा है। अरे बाबा आप 15 ज़्यादा हो मेरे से, तो मैं क्या हो जाऊँगा 15 कम हो जाऊँगा। तो वही चीज़ तो कह रहा है कि 5वीं संख्या 6ठी से कम है, तो 5वीं कम है तो 6ठी ज़्यादा है, तो 6ठी को ज़्यादा कर दो इससे, यानी उल्टा कर दो। कम वाले को ज़्यादा कर दो और ज़्यादा वाले को कम कर देना। लेकिन आगे भी कम है, 25 कम, तो इसे भी ज़्यादा कर देंगे। और इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये 5वीं 6ठी 7वीं संख्या जो है वो इसी में से है, और इसमें से 4 हमने ले ली है पहले से ही, तो बाकी बची किसकी? इन्हीं लोगों की बची। तो 350 में से 160 अगर चले गए, 350 में से 160 चले गए तो 190 बचा, जो इन तीनों की है। और इन तीनों का हिसाब उसमें से निकाल दो। 15 25 कितने होते हैं 40, 40 हटा दिया तो कितना आ गया 150। x x x 3x, 3 से काटा, x बराबर कितना आ गया 50, और x जो है वो हमारी 5वीं संख्या थी, यानी c जो है करेक्ट आंसर हो गया। ओके, गैप से भी कर सकते हो, लेकिन छोटे नंबर में मल्टीप्लाई मेथड आपका बेस्ट रहेगा। डन, चलिए आगे। क्वेश्चन कह रहा है 60 मानों का औसत 40 है। 60 मान है जिनका एवरेज दिया हुआ है 40, तो टोटल हो गया 2400। फिर आगे कह रहा है 40 मान और ले लो। ठीक है, 40 मान और ले लिए, इसका औसत दे रहा है 60, फिर से गुना कर देंगे, आ जाएगा 2400। तो सभी मान का औसत बताए, जितने भी वैल्यू है सबका औसत बताना है। तो 60 और 40 मिलकर कितने हो गए 100, प्लस किया हमने तो यहाँ भी प्लस कर दो, प्लस होकर आ गया कितना 4800। इनका औसत निकालना है, तो ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया। कितना आना चाहिए भाई, तो बी यानी 48 बिल्कुल सही आंसर है। ओके है, चलिए आगे। एक व्यक्ति प्रथम 5 माह का औसत व्यय, एक व्यक्ति के प्रथम 5 माह का औसत व्यय यानी खर्च दिया है 5000। फिर कह रहा है अगले 7 महीने का खर्च दिया है 2300। तो भाई ये सब तो इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर लगाने चाहिए थे इसके। तो 5 का कितना हो गया 5000, 7 का कितना हो गया 2300। तो ये 5 7 दोनों को गुना करें, जल्दी से गुना करें इसको। 5 गुने 5 25,000, यहाँ गुना करेंगे 23 गुने में 7, तो 7 से किया 20 को पहले 140, फिर 3 से कर दो 7 या 21, हो गया 161, 2 जीरो और लगा दो। आगे कह रहा है उसकी औसत मासिक व्यय ज्ञात करें। औसत मासिक व्यय यानी महीने का खर्चा निकाले। तो बाबा 7 और 5 कितने होते 12, यानी 12 महीने हो गए ये, और इसका एवरेज पहले निकाल लो तो फिर हम वो निकाल देंगे। तो 12 महीने का औसत कितना है, तो ये हो गया 0 0, ये 1, 6 5 11, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो 12 से काटे, देखिए कटता है, एक बार प्लस करें जल्दी से। 0 0 1, 6 5 11, यहाँ से 0 यहाँ से 0, ये 1, 6 5 11, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4। फटाफट काटे, 12 से काटा जाए तो 12 से आता है 3 बार में 36, बचेगा कितना
तो यहाँ पे बच गया आपका 5। 12 से काटें तो 4 बार में 48 बचा 3। 12 से काटा 2 बार में 24 बचा 6। 12 से काटा 5 बार में तो 3 4 2 5। आपने जब 12 से काटा तो किसी चीज़ को 12 से काट देना, यानी कि मंथ में बना देना होता है। तो 3 4 2 5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलिए शाबाश। आगे मज़ा आ रहा है ना भाई? ऐसे ही मज़ा आना चाहिए चैप्टर पढ़ने में, बड़े इजी होते हैं ये चैप्टर। हाँ, बस एक ही चीज़ में आपको दिक्कत करेंगे, वो कैलकुलेशन वर्क। और कैलकुलेशन वर्क तो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं ना हम इसको दोनों तरीके से सीखते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई मेथड से, टोटल मेथड से भी और गैप मेथड से भी। और दोनों में से जो भी आपको आसान लग रहा है उसके लिए चलते रहें साथ में और बने रहें अंत तक। 5 संख्याओं का योग दिया हुआ, योग मतलब पहले से ही टोटल दे दिया। 5 संख्याओं का योग हो गया 555। आगे कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, इसमें से 2 ले लो। इस बार मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि सम दिया हुआ, योग दिया हुआ है। कह रहा है इसमें से 2 ले लो, ले लिए 2, और इन 2 संख्याओं का औसत है 75, 75, तो बनेगा कितना? 150। 5 थे, 2 ले लिए, बचे अभी 3। अच्छा, आगे भी कहानी कह रहा है, कह रहा तीसरी संख्या जो है वो 115 है। तीसरी संख्या जो है वो 115 है। तीसरी संख्या 115 है, तो इसे भी गुना नहीं करना, ये भी गुना नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है। अब ये अगर 115 है, ठीक है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। निकाल देंगे? बिल्कुल निकालेंगे भाई। तो ये कितने हो गए? तो ये हो गया आपका 5 और 1 6 और 1 2, और ये हो गया 555। तो 555 तो सबका हो गया, इसमें से ये हटाना है, तो हटाया जाए। 5 में से 5 गया 0, शाबाश। इस 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा। 15, 15 में से 6 गया, आ गया 9। यहाँ क्या बचा? 4, 4 में से 2 गया, ये 2। काटा जाए, चेक करें, चेक करें, चेक करें बाबा, है क्या आंसर? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन है, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। कॉन्सेप्ट क्लियर, पेपर क्लियर। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत जो है वो 135 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो 180 है। 3 संख्या 135 है, सबसे बड़ी 180 हो गई। शेष दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? अंतर। अच्छा, अंतर दे रखा है, हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो बिल्कुल इजी, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। 3 संख्या हो गई जिनका औसत दिया हुआ है 135, गुना करने आना चाहिए। छोटे नंबर में जल्दी से गुना करेंगे तो 390 और 15 405। इसमें से सबसे बड़ी वाली हमने ले ली, बड़ी ले ली हमने, तो भैया बड़ी वाली संख्या 180 है। अब आप हमें बताएं, 3 संख्याएं हैं, एक सबसे बड़ी वाली हमने हटा दी, तो जो बची वो किसकी? वो बची, वो उन दोनों की बची। अच्छा, क्या बचा? औसत बचा, योग बचा। तो भैया फॉर्मूला होता है नंबर गुने में एवरेज बराबर टोटल, यानी कि योग। यानी कि यहाँ जो भी बचेगा वो योग को बताएगा, यहाँ जो बचेगा वो संख्या को बताएगा, और बीच में होता है एवरेज, जिसकी हमें काटने की ज़रूरत है ही नहीं। 405 में से 180 गया तो आ गया आपका 225, यानी कि 2 संख्याओं का काट दूंगा तो एवरेज आ जाएगा। तो काटना ही नहीं, हमें एवरेज बताना है, नहीं बताना, हमें तो संख्या निकालनी। तो 2 संख्याओं का योग डायरेक्ट आ गया, कितना? 225। अब 2 संख्याओं का योग 225 है, योग मतलब जोड़ने पर आएगा 225। तो हमने मान ली 2 संख्या थी ए और बी, जिसे जोड़ने पर 225 आ गया, और जोड़ने पर 225 है तो घटाने पर अंतर मतलब क्या होता है? गैप, और गैप मतलब घटाने पर आ गया 25। एडजस्ट करें तो ये ख़त्म है ना, ए 2a, और ये 225 में से ये हिसाब निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका?
तो 225 और 25 होता है 250, 2 से काटा कितना आ गया 125। अगर एक संख्या 125 है तो दूसरी क्या होगी, एक संख्या 125 है तो दूसरी 100 होगी। अरे बाबा ये 125 तो इसमें क्या जोड़ू कि 225 बन जाए तो 100। अब 100 छोटा या 125 छोटा, तो 100 छोटा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो अगर जोड़ दोगे, जोड़ दिया और 2 से काट दिया तो ए आ गया। घटा देंगे, 225 में से 25 घटा दिया 200, 2 से काटा बी आएगा। यानी जोड़ के 2 से काट दो, जोड़ के 2 से काट दो तो ए, और घटा के 2 से काट दो तो बी। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके है, चलिए आगे। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याएं क्या होगी। 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो ये नंबर हो गया, ये औसत हो गया। जैसे ही गुना करोगे तो ये हो जाएगा 25, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव दिया है तो यूज़ करें उसका। यदि इसमें से 3 का योग दिया है, इसमें से 3 का योग दिया, योग मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, डायरेक्ट लिख देना है। कितना है 15। तो शेष 2 का औसत क्या होगा, औसत निकालना है इस बार। मतलब यहाँ पर 2 गुने में औसत लिखोगे और 2 से काटोगे भी इस बार। अब मुझे एक बात बताओ, ये -25 पूरे का है, इस पूरे का, ये 2 कैसे आया, जोड़ कर आया घटा कर आया। तो 5 में से 3 गया तो 2 आया, तो यहाँ घटाने पर आ रहा है तो यहाँ भी घटाएंगे ही हम। तो -25 में से माइनस होगा 15, तो -25 और -15 प्लस होकर क्या हो जाएगा 40, लेकिन बड़ा वाला साइन यूज़ करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। आगे शुरू में 2 गुने में एवरेज है, 2 से काट दिया हमने, माइनस का 20 चेक करें है या नहीं, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। साइन का अच्छे से यूज़ करना, डन है। चलिए शाबाश, जुनून बढ़ा के रखें, जोश बढ़ा के रखें, तभी सफलता मिलेगी। चलिए आगे। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। अब ये वाली लाइन देखकर बहुत जने घबरा जाते हैं, ओ ये क्या बोल दिया उसने। आपने नहीं घबराना, आपको घबराना ही नहीं है कोई भी क्वेश्चन देख के। भाई जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना, तो टेंशन है मेरी, सीखने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, आप बस सीखते जाए, क्वेश्चन तरीका देखते जाए कैसे एग्ज़ाम में अटेंड करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और वही ध्यान रखें, पेपर में आसानी से होंगे क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो सारा खेल है सीखने का। चलिए, अब इसमें हमें दे दिया पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो मैंने आपने बार बार एक लाइन बताई हुई है, ए बी का 4/5 है। लगभग हर वीडियो में ये बात बताता हूँ मैं। तो पहले वाला पहले का, बाद वाला बाद का, यानी ए 4 है, बी कितना है 5, यानी कि पहले वाला पहले का, बाद वाला बाद का। तो रेशो जनरेट हो जाएगा 4:5 का। फिर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। और यहाँ पर भी यही चीज़ कह रहा है। वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझें। कह रहा है पहली संख्या, ठीक है, ये पहली संख्या शेष 4 का कितना है, तो 1/5 है। इसका 1/5 है, तो पहले वाला पहले को, बाद वाला बाद को, यानी ये सब मिलकर 5 हो गई और ये हो गया 1। रेशियो चलेगा 1:5 का। अब पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या का रेशियो क्या है 1, वो हमें निकालना है, निकाल देंगे। तो 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 26.4, जिसे गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 26 गुने में 5 जब आप करोगे तो आ जाएगा 100 या और 30, 130 और ये 20, यानी कि 130 में पीछे 0 लगा यानी 1300 और ये 20 यानी 1320 आ गया। पॉइंट लगा दो यानी 132 आएगा इसे पूरा गुना करने पर। ओके है।
अब यहाँ पर पहली संख्या आपसे पूछी है तो 1 और 2 दोनों मिलकर कितनी हो गई, तो 6 हो गई। क्या है भाई, फिर से समझे, ये टोटल आ गया। अब इस टोटल में इसको बांट दीजिए, 1 और 5 कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 132 में 6 से भागा करेंगे तो 6 से 2 बार में 12, फिर 6 से 2 बार में 12, आया कितना, 22। पहली पूछिए, पहली से गुना कर दीजिए, 1 गुने में 22, 22, यानी कि डी जो है करेक्ट है। अब कुछ जने बोलेंगे आपने तो डायरेक्ट कर दिया, सिंपलीफाई करके बता दीजिए, सॉल्यूशन बता दीजिए। तो सॉल्यूशन भी बताते हैं, लेकिन ये भी आना चाहिए आपको। कैसे किया, तो भैया जो भी रेशियो था उसका एडजस्टमेंट कर दिया हमने। पहले वाला पहले को, बाद वाला बाद को, 1/5वां हिस्सा, मतलब 1 पहले 5 बाद में, टोटल 6, 6 से काट दिया, डन हो जाना चाहिए। अगर पूरा सॉल्यूशन करें तो कैसे करें, तो 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो 26.4, जिसे गुना करने पर 132 आ रहा है। अब इसमें कह रहा है पहली संख्या, तो यहाँ पे निकालो, ये हो गई पहली संख्या, मान लो A, तो दूसरी यहाँ लिख दो B C D E, हो गई है। और पहली संख्या दूसरी यानी बची हुई 4 संख्या का कितना है, 5वां भाग है, यानी कि ये इन सब का 5वां भाग है। तो ये जो है इन सब का कितना भाग है, तो 5वां भाग है। और योग बोला है तो प्लस कर दो। अब तो ओके हो गया। अब आपको अच्छे से पता है कि रेशो निकालने के लिए ये 1 और ये क्या बनेगा, 5, यानी A इस वाले 5 से गुना होगा तो बन जाएगा 5A, फिर B + C + D + E, या तो रेशो निकाल लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए। अब ये लिख लिया तो मैं 5A की जगह ये लिख सकता हूँ और इन सब की जगह ये लिख सकता हूँ। तो 5 संख्याओं का औसत क्या है, तो ये सामने लिखा है 26.4, जो कि टोटल बनाएगा 132, यानी A + B + C + D + 4 हो गए, एक E, ये सब मिलकर टोटल बनाते हैं 132, जिसमें इतने की जगह मैं 5A लिख सकता हूँ, इतने की जगह मैं 5A लिख सकता हूँ, अलग से A है, बराबर में 132, 6A 132, 6 से काटेंगे आ जाएगा 22। तो या तो बैठ के इतना सॉल्यूशन करें या फिर रेशो आपको बता दिया हमने। चलिए आगे, डन है। चलिए कह रहा 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल का है। पढ़ लेते हैं। अच्छा, का बराबर यानी बराबर है, पहली संख्या बाकी के 4 संख्याओं के बराबर है। क्या कह रहा है, फिर से समझे। पहली संख्या सपोज A बाकी के B C D E के योग के बराबर है, और हमें पता है कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यानी ये 1, ये भी 1, 1:1 का रेशो चल रहा है। तो पहली संख्या ज्ञात करें तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन रेशो इस बार कितना है, तो रेशो आपका 1:1 का है। ये टोटल आ गया, योग आ गया। इस योग को 1 और 1 यानी 2 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब 120 1 से गुना होता है तो 120 ही देता है, यानी कि डी जो है करेक्ट आंसर है। ओके है, रेशो निकालना सीखना है और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पूरा करोगे तो अभी बताया मैंने, इन सब की जगह फिर से क्या लिख देना, A + B + C + D + E तक जाना, और इन सब की जगह A लिख देना। A 2A हो जाएगा, 2A से काटोगे 240 को आ जाएगा 120। ओके है, चलिए आगे। यहाँ क्या कह रहा है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। 3 संख्याओं का औसत, तो औसत निकालते कैसे हैं, औसत निकालते हैं, सबको जोड़ दीजिए, जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया प्रथम 3 संख्या, तो A + B + C को जोड़ दिया, 3 बोली 3 को जोड़ दिया, 3 संख्या है, औसत बना दिया। ये देखो, जोड़कर 3 से जितने नंबर उतने से डिवाइड कर दिया, औसत हो गया। चौथी संख्या का डबल है, यानी कि चौथी संख्या मैं निकालूंगा उसका डबल है, तो चौथी संख्या को 4 ना लिख कर D लिख दो, D का डबल है। अब मुझे अच्छे से पता है ये उधर जाके गुना होगा, तो A + B + C बराबर D गुने में आ गया 6। अब आपको अच्छे से पता है कुछ नहीं होता तो एक रेशो निकाल सकते हैं आप, 1:6 का रेशो आ गया।
तो कह रहा है चौथी संख्या निकाल देंगे। देखो ए बी सी एक है और डी जो है, सॉरी, ये जब क्रॉस करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा और यहाँ से क्रॉस करोगे तो 6 आ जाएगा। सीखा है ना ये रेशियो में, आपने बड़े अच्छे से सीखा होगा भाई। तो ये 1 हो गया और ये 6 हो गया क्रॉस करने पे, यानी कि ये तीनों मिलकर 6 है। डी जो है 1 है, पूरा मिलाकर हिसाब 7 का हो गया। निकालते हैं तो 3 संख्या चौथी संख्या का है और सभी संख्या का औसत 12 है। तो सभी कितनी हो गई, तो 4 हो गई, 4 का 12, टोटल होता है 48। और 48 में हमें चौथी संख्या निकालनी है। तो बाबर ये टोटल योग है, योग को टोटल यानी कि 6 और 1 7 से काटोगे, 48/7 आ जाएगा। निकालना क्या है, डी का, तो यहाँ गुना कर दो, 48/7 यानी कि सेम यही आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है तो ए है। ओके है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए जो आपके गैप मेथड पे बेस करते थे। और भी हैं, अभी करेंगे, पार्ट 3 में भी आएंगे हम। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमने आपको बहुत अच्छे से दो तरीके से, जितने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, हर एक बात आपको बिल्कुल बारीकी से बता के हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपको समझनी है, प्रैक्टिस करते रहे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करते रहे, रूटीन में डाले क्वेश्चन को, पेपर में कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।